नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमास क्या है। हमास फ़िलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है। इसका गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद से ये फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना को हटाने के लिए संघर्ष चला रहा है। हमास इसराइल को मान्यता नहीं देता और यह पूरे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इसकी दो इकाइयाँ हैं। शेख अहमद यासीन ने नेतृत्व में चलाए जा रहे इस संगठन की राजनीतिक और सशस्त्र इकाइयां हैं। राजनीतिक इकाई ने पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी में अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं और यह स्थानीय लोगों की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सहायता करती है। हमास की सशस्त्र इकाई इजरायली ठिकानों पर हमले करती है। सितंबर 2000 में दूसरे इंतफादा की शुरुआत के बाद से हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए हैं। इससे पहले अपने एक नेता याह्या अय्याश की हत्या के बाद हमास कार्यकर्ताओं ने 1996 में फरवरी-मार्च में इसराइल में कई बम धमाके किए। इन धमाकों में कुल मिलाकर 60 इजरायली मारे गए और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया कुछ समय के लिए ठप हो गई। इसके कार्यकर्ता और नेता भी आपको बताते चलें। संगठन के सदस्यों की संख्या का सही अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसके पक्के समर्थकों की संख्या हजारों में होगी। दिसंबर 2002 में हमास की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक रैली में लगभग 40,000 लोग इकट्ठा हुए थे। हमास गाजा पट्टी में खासा लोकप्रिय है, जहां पश्चिमी किनारे की तुलना में गरीबी अधिक है। हमास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन को फ़िलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन का उदार चेहरा माना जाता है, लेकिन कई बार वे ऐसे बयान देते हैं जिन्हें भड़काने वाला माना जाता है। लकवाग्रस्त शेख अहमद यासीन को 1997 में इजरायली जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई के बदले में जॉर्डन के शाह मसूद को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ एजेंटों को अम्मान जेल से रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद शेख यासीन ने अपना सारा ध्यान इस्लामी कल्याणकारी संस्थाओं की हालत सुधारने में लगा दिया, जो इजरायली हमलों में तबाह हो गई थी। इसकी प्रतिद्वंदिता किससे, ये भी जान लेते हैं। यासिर अराफात का फ़लस्तीनी प्राधिकरण भी हमास को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा करता था। इसके बावजूद अराफात का हमेशा यह प्रयास रहा कि हमास को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़कर रखा जाए। उन्होंने हमास से फ़लस्तीनी प्राधिकरण को एकमात्र राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता देने और हिंसा बंद करने की कई अपीलें भी की, लेकिन हमास ने कहा कि इस प्राधिकरण को मान्यता देने का मतलब है ओस्लो शांति समझौते को स्वीकार करना। हमास का मानना है कि ओस्लो समझौता अमेरिका, इजराइल और फ़लस्तीनी प्राधिकरण के बीच हुए एक सौदा है, जिससे फ़लस्तीनियों का भला नहीं होगा। आंतरिक मतभेद क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। हमास के नेतृत्व में कई बातों पर असहमति है। कुछ नेता मानते हैं कि हमास को फ़लस्तीनी राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। 1996 में इजराइल की कड़ी जवाबी कार्रवाई के बाद से कई उदारवादी नेता मानने लगे कि आत्मघाती बम हमलों से कुछ हासिल नहीं होगा। उस समय इजरायली सैनिकों ने हमास के कई सदस्यों को या तो मार डाला था या गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि इजरायली अत्याचार से निपटने के लिए सशस्त्र गुट का सक्रिय रहना जरूरी है। यही वजह है कि हमास ने एक तरफ अपना हथियारबंद अभियान जारी रखा है, वही राजनीतिक मंच पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण के साथ साथ सह अस्तित्व का रास्ता अपनाता है। हमास का यही कहना है कि फ़लस्तीनी जनता की एकता को बनाए रखने के लिए वह पीए के साथ किसी तरह के संघर्ष में नहीं उलझना चाहता। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर